बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज का व्लॉग भाई साहब डायरेक्ट जो है वो खेतों पे स्टार्ट हो रहा है। देखिए हर तरफ आपको हरियाली दिखाई दे रही होगी। जिस खेत में मैं इस वक्त चल रहा हूँ ये है जी बरसीम का खेत। यहाँ से हम लोग नहीं लेकिन दूसरे लोग जो है वो ये किसी और का खेत है। ये हमारे गंदम के बिल्कुल साथ है जो खेत, तो यहाँ से वो चारा लेकर जाते हैं और अपनी भैंसों जानवर वगैरह को डाल देते हैं। तो इस वक्त जो यहाँ पे खड़े हुए हैं ये वाले दरख्त, ये सारे ये पौधे जितने भी खड़े हुए हैं ये है जी इसे बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं, मुझे ज़हन से निकल गया जी, इसे बोलते हैं जी यार सही है, सरसों का खेत है और सरों है भाई साहब, इसे सरों बोलते हैं। तो इसमें से निकलती है सरों जिसका तेल बनता है जिसे देसी तेल कहा जाता है। तो अभी ये कच्ची है, जैसे जैसे ये पकती जाएगी और ये जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाएगी। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा हरियाली है और इसमें अभी दाना बनना शुरू नहीं हुआ। तो खैर जब ये पक जाएगी इसके अंदर बारीक सा एक काला सा दाना बनेगा, छोटा सा इतना सा होता है। तो उसे चक्की पे लेके जाया जाएगा। तो वो ब्लॉग आपने थोड़ा सा देखा होगा मशीन के बारे में, जिसमें हम जो है वो अपने चावल निकालने के लिए किसी मशीन पे पास लेकर गए थे, उसे बोलते हैं कहानी। तो उसके ज़रिए ये सरसों डाली जाती है और उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाला जाता है और फिर वो मशीन चलती है, इसके बाद उसमें से तेल निकलता है। तो खैर आज का व्लॉग जो है वो खूबसूरती बिल्कुल कमाल की गांव की खूबसूरती के साथ गांव की खूबसूरती में जब वो स्टार्ट हो रहा है जी फ़िलहाल। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ वो आपको बताता हूँ। अभी पास जा रहा हूँ तो माशाल्लाह आप खूबसूरती देखें। इसके साथ ही बिल्कुल जो है वो अमरूद का बाग है ये वाला जो सारा। तो मैं करने क्या आया हूँ वो आपको मैं बता दूँ। मैंने लगाया हुआ है भाई साहब अपनी गंदम को पानी। माशाल्लाह हमारी गंदम भी देखें। अभी सिर्फ आपको मैं सिर्फ डेमो दिखाना जा रहा हूँ, बाकी मज़ीद जो बड़ा एक व्लॉग गंदम पे इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। फ़िलहाल मैंने लगाया हुआ है नहर का पानी, ये आ रहा है जी नहरी पानी, ये देखें। और लग रहा है जी अपने खेत को माशाल्लाह। और अपनी गंदम ने जो है वो सिट्टा बनाना शुरू कर दिया माशाल्लाह, बल्कि बन गया है। अब सिर्फ इसके पकने की देरी है माशाल्लाह, देखें जी। तो ये सारी जितनी भी गंदम है ना, ये यहाँ से वहाँ वो तक वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तैयार हो चुकी है। अब सिर्फ वेट है इसके चेंज होने का, कलर इसका चेंज होने का। वो मौसम जैसे ही तब्दील होगा, गर्मी आना शुरू हो जाएगी, ये गंदम ऐसे तैयार हो जानी है आधी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 90% तैयार हो गया और सिर्फ 10% इसमें जो है वो प्रोसीजर बाकी है। तो खैर अपनी गंदम को लग रहा है जी सेकंड लास्ट पानी, इसके बाद भी हो सकता है हाँ हम इसे एक और पानी लगाएं। अब तक इसके हम जो है वो 5 पानी जो है वो पूरे कर चुके हैं, एक इजाफी पानी लग जाता है मैक्सिमम। और इस बार जो है वो हमारी बारिशों ने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया जी। जिस टाइम भी पानी की शिद्दत ज़रूरत होती थी तो अल्लाह तबारक ताला खुद ही पूरा कर देता है, यानी कि बारिश हो जाती थी। तो पिछले दिनों में बारिश रही है, लेकिन अब जो है वो नहर की बारी थी, इस वजह से हमने कहा जी पानी लगाना ही लगाना, क्योंकि नहरी पानी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो खैर सिट्टा आपने माशाल्लाह हमारी गंदम का देख ही लिया है, ये चेक करेंगे सिट्टा। तो आज के व्लॉग में आपने गंदम का विज़िट तो मैं खैर नहीं करवा रहा, गंदम का आपको किसी दिन और दिखाऊंगा। इस वक्त जो है वो मैंने आखिरी जो है वो हमारा 1.5 एकड़ इसे पानी लगाया हुआ है। इससे पहले मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 4 एकड़ भर चुका हूँ। सुबह की हमारी नहर की बारी थी, अभी जो है वो थोड़ी देर तक ख़त्म होने वाली है, यानी कि 3:15 बजे हमारी नहर की बारी ख़त्म हो जानी है। इसके बाद हमने जो 1.5 एकड़ को छोड़ना है उसे मज़ीद टाइम लगेगा ना, तो थोड़ी देर पहले ही 1.5 एकड़ को हमने पानी लगाना शुरू किया है। तो इसके बाद नहर की बारी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो है वो ट्यूबवेल चला दिया जाएगा। फिर हमारी रात को जो है वो दूसरे मरबे की बारी शुरू हो जाएगी। उसके लिए भी नक्के वगैरह मैंने सेट करने हैं बिल्कुल। वो हमारी दूसरी गंदम को पानी लगाना है, वो इस साइड पे है जी। ये मेरी
जो पिछली साइड पे यहाँ पे है वो गंदम 3 एकड़, तो उसे नक्के वगैरह सेट करने हैं, क्योंकि रात को आन के थोड़ा मसला बन जाता है कि एक बंदा लाइट पकड़ता है, उसके बाद जो है वो नक्के वगैरह सेट होते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि हम पहले ही नक्के सेट कर देते हैं ताकि जो है वो परेशानी किसी किस्म की ना हो। तो वो नक्के भी सेट करते हैं और इससे ये जब भर जाएगी ना उसके बाद हम जाएंगे। तो खैर आज मैं जो है वो आपको जो विज़िट करवाने वाला हूँ वो अपने 2 ट्यूबवेल जो हैं वो विज़िट करवाऊँगा। एक तो बिल्कुल मेरे सामने आँखों के बिल्कुल इस साइड पे ट्यूबवेल, ये वाला जो थोड़ी देर बाद चलना शुरू हो जाएगा, और दूसरा ट्यूबवेल जो है वो हमारा गांव के पास है। तो आज जो ब्लॉग बनने वाला है इन दोनों ट्यूबवेलों पे ब्लॉग बनेगा, तो आप जो है वो ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। ये कब लगा, इस पर कितना ख़र्चा आया, वो कब लगा, उस पर कितना ख़र्चा आया जी। तो अभी थोड़ा टाइम लगना है जी गंदम को भरने में, तो मैंने उनसे सोचा कि क्यों ना आपको एक खूबसूरत सी लोकेशन दिखा दूँ। क्या लोकेशन होगी आपको मैंने बताया ना कि साथ ही हमारे अमरूदों का बाग है। तो ये माशाल्लाह चेक करें यार, कितना सन्नाटा है, सन्नाटा ऊपर से थोड़ा सा ना जैसे ड्रावना थोड़ा सा बना हुआ है जी। एक तो पत्ते सूखे हुए हैं बाहर, नेक्स्ट जो है वो मंथ अगला जो है वो बाहर है, और ऊपर से जो है वो थोड़ी सी ना नीचे ग्रीनरी, और ऊपर से जो है वो सूखे हुए, हर चीज़ सूखी हुई, जैसे कि पत्ते शाखें हर चीज़ सूखी हुई है जी। वो आपको बताता हूँ, ये देखें नीचे से हरियाली बड़ी खूबसूरत लग रही है, बड़ा ही कमाल का लेवल बना, और ऊपर से ये देखें, ये चेक कर, तो ये भी खुशक, ये देखें। लेकिन बाहर आना शुरू हो गई है, पत्ते बिल्कुल हरे होना शुरू हो गए हैं, लेकिन कक्कर ने जो है वो इनका ज़्यादा बुरा हाल किया हुआ था। कक्कर पड़ने से ना ये सब चीज़ खुश्क हो चुकी थी, तो अभी खैर इसमें बाहर आना शुरू हो गई है। तो ये हमारे बिल्कुल हमसायों का जी बिल्कुल साथ है हर साइड पे। उस साइड पे अपनी ज़मीन है, ये पीछे नहीं बस इस साइड पे भी अपनी ज़मीन है, ये सामने फ्रंट पे भी अपनी ज़मीन है, तीनों साइडों पे जो है वो हमें ये बाग लग जाता है। तो हम बाज़ औक़ात खा लेते हैं और बाज़ औक़ात जो है वो दिल ना करे तो फिर दूसरी साइड पे भी बाग है जो कि उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दिया, वो कुछ और लगाना चाह रहे हैं जी, उन्होंने जो है वो बाग को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो ये भी देखें काफ़ी खुश्क हो चुका है जी। तो अभी हम ना यहाँ से लेते हैं जी अमरूद, और एक अमरूद खाते हैं जी। आ जाएं, ये भी अमरूद है माशाल्लाह। एक और यहाँ पे लगा है, वो भी अमरूद है, ये भी है एक, लेकिन हम जो है वो एक ही लेंगे क्योंकि एक ही काफ़ी है हमें। तो अभी जी हमारी नहर की जो बारी थी, जितना टाइम था सुबह तकरीबन 10 बजे से लेकर 3:15 बजे तक नहर की बारी थी हमारी। तो ये टाइम जितना भी बन जाता है खुद ही हिसाब लगा लीजिएगा। तो खैर हमारे एरिए में 1 एकड़ के लिए आधा घंटा पानी छोड़ा जाता है नहर का। तो ये हमारा तकरीबन पता नहीं कितने एकड़ का पानी बन जाता है। तो अभी आपको मैं लेकर जा रहा हूँ वापस ट्रॉली के पास, जिसका आपको मैंने विज़िट बताना है, ये हमने कब लगाई और क्या क्या सिस्टम थे उस वक्त, तो वो आपको सब बताता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ कि नहर का पानी हमने कहाँ पे छोड़ा और ट्यूबवेल कहाँ पे चलाया, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ जी। आ जाएँ। अभी फ़िलहाल जो है वो ट्यूबवेल का पानी आ रहा है, देखें बिल्कुल साफ़ पानी जा रहा है जी। पहला पानी थोड़ा खारा पानी था, वो नहरी पानी था, लेकिन ये जो है वो ट्यूबवेल का पानी है। तो चलिए चलते हैं जी ट्यूबवेल के पास और आपको सारा काम बताता हूँ, समझाता हूँ क्या क्या सीन है जी। लें जी, आपको ट्यूबवेल की आवाज़ तो आ रही होगी। तो अभी कस्सी रखते हैं जी यहाँ पे, और ये रहा जी अपना ट्यूबवेल। माशाल्लाह ट्यूबवेल देखें जी, ये है जी अपना सारा ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल आपको बाद में सारी अपडेट बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि नहरी पानी कहाँ से आ रहा था और अब ट्यूबवेल का पानी कहाँ से आ रहा है। आ जाए तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये है जी सारा सिस्टम यहाँ पे। आ जाएँ। अभी हम गुजरेंगे इसके दरमियान से। आ जाएँ, थोड़ी जो है ना अपनी शरवाल ऊपर कर लें। ये देखें जी, अल्लाह अकबर। तो अभी यहाँ पे खड़ा होकर मैं आपको बता सकूँगा कि नहरी पानी कहाँ से आ रहा है और दूसरा
ये जो पानी आ रहा है ना, ये जो मेन खाले पे, ये मेन खाला है जी, ये आ रहा है जी नहरी पानी। और हमने पानी जो है वो यहाँ से छोड़ा था अपनी तरफ, इस साइड को जहाँ पे ये जा रहा है पानी। तो ये ढक्कन है, यहाँ पे सिस्टम वगैरह लगाए हुए हैं। ये इस मुरब्बे का जो है वो ढक्कन है, ये सारा मुरब्बा जो है वो एरिया। तो ये ढक्कन उठा के यहाँ पे रख दिया जाता है और पानी जाना यहाँ शुरू हो जाता है। तो अभी हमने पानी आगे दे दिया, तो पानी आगे चलना, अगले मुरब्बे पानी चलना शुरू हो गया है। तो वो रहा जी अपना सामने ट्यूबवेल, वो है जी अपना ट्यूबवेल। तो अभी पानी वहाँ से आ रहा है जी और उस गंदम को जा रहा है, जो गंदम अभी अपनी हमारी बाकी है। तो अभी आते हैं मज़ीद ट्यूबवेल की तरफ। तो अभी जी मैं आपको अपने ट्यूबवेल की सारी हिस्ट्री बताता हूँ कि हमने कब लगाया और इस पर कितना ख़र्चा आया। तो खैर अभी फ़िलहाल चारपाई पे बैठ के आपको मैं सारा बताता हूँ जी। चारपाई को ना थोड़ा सा छाँव में ले आते हैं जी। यहाँ पे आधी छाँव आधी धूप, तो यहाँ पे बैठ के आपको मैं बताता हूँ। तो ये ट्यूबवेल हमने भाई साहब सन 2002 में लगाया था। सबसे पहले जो है वो हमने इसमें जो है वो कहते हैं जी कुआं वगैरह नहीं निकाला था। डायरेक्ट जो है वो ऊपर टरबाइन के ज़रिए जो है वो सिस्टम था, मुझे उसके का नाम नहीं पता। हमने ना बोर करवाया था, खूब वगैरह नहीं निकाला जाता था। तो बोर के अंदर ही भाई साहब मोटर गई हुई थी, सारा सिस्टम जो है वो नीचे ही था। ये खूब वगैरह नहीं था, मोटर भी नीचे ही थी और पानी जो है वो इतना सा जो है बोर जितना पाइप था, तो उस पर पानी आता था। फिर हमने वो थोड़ा सा डेंजरस था, तकरीबन 2 माह चलती थी मोटर, ख़राब हो जाती थी मोटर, सड़ जाती थी। तो फिर हमने खूब वगैरह निकाला, वो हमने निकाला था 2004 पे, लास्ट पे 2 साल वो चला था। तो वो निकाला, उसके बाद जो है वो सारा सिस्टम हमारा चलना शुरू हो गया था। ख़र्चे का मुझे उस वक़्त इल्म नहीं है, क्योंकि भाई साहब उस वक़्त मैंने जो है वो प्राइमरी स्कूल में दाखिला लेना स्टार्ट किया था। यहाँ से मैं अपने दादा अबू को लेकर गया था स्कूल पे, प्राइमरी स्कूल था वहाँ पे, यहाँ से लेकर गया था। अबू जो दादा जो है वो ट्वेल्व पे थे, तो यहाँ से लेकर गया था। तो अभी मैं आपको कुछ और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो क्या, वो आपको उठ के बताना पड़ेगा। हमारा जो है वो ये कमरा उस वक्त नहीं हुआ करता था, वो बरसीम है ना, जहाँ पे ये वाली जगह जहाँ पे बरसीम कट गया है, यहाँ पे हमने ना बनाई हुई थी क्या उसे कहते हैं यार, कैंप वगैरह हमने लगाया हुआ था। क्योंकि इन दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, तो हमने कैंप के ज़रिए जो है वो अपनी बारिश यहाँ पे सोया करते थे, कैंप में रहा करते थे। तो उस वक़्त की आपको दिखाता हूँ जी। जब तकरीबन उस टाइम जो है वो हम जो है वो तकरीबन 100 रुपये में जो है वो पानी फ़रोख्त करते थे 1 घंटा। तो अब जो है वो हम 1000 रुपया देते हैं जी। और खुद अंदाज़ा लगा लें। तो यहाँ पे बैठ के ना आपको मैं उस टाइम की लिखाई बताता हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर दादा अबू रहा करते थे। तो ये लिखाई चेक कर लें, ये उस वक़्त की कापियाँ जी। ये तो अभी ताज़ा कापी है, ये भी ताज़ा कापी है, ओल्ड कापी, ओल्ड बिल्कुल ओल्ड जो है वो बिल्कुल ओल्ड, बहुत ज़्यादा पुरानी यार। वो मिल नहीं रही कहाँ पे। अभी मिल जाती है, अभी मिल जाती है, सब्रम। मुझे लगता है ये होगी या ये भी ना हो, काफ़ी ज़्यादा पुरानी है यार बात वो। ननकाना से शेखुपुरा, वारबटन, ये तो कुछ और हिसाब किताब है। ये हमारी कॉपी तो नहीं है यार। तो अभी मुझे कुछ याद नहीं है कि वो कहाँ पे कापी है। तो काफ़ी 2004 की बात है। तो ये तब पता नहीं उस वक़्त क्या ख़र्चा आया था, मुझे कंफर्म नहीं है। तो पहले वहाँ पे जो कैंप लगाया गया था, उसके बाद हमने ये कमरा बनाया। तो कमरे में कोई इतना ध्यान नहीं दिया, वैसे का वैसे ही, जैसा ही वैसे खड़ा कर दिया। फिर इसके बाद एक नई चीज़ कि ना हमारा जो स्टार्टर था, जो गांव के पास वाला, उस पर बताऊँगा, वही स्टार्टर यहाँ पे स्टार्ट पे था। तो वो स्टार्टर क्या होता था, एक बॉक्स था, उसके अंदर स्विच वगैरह थे। स्विच अच्छे नहीं थे, वो स्विच थोड़े से ना 2 नंबर थे। तो जो इंस्टॉल किए हुए थे,
तो खैर जब हम चलाते थे जब ज़्यादा ट्यूबवेल चल जाता था तो वो गर्म हो के ना कोई मसला कर जाते थे, खुद ब खुद ही बंद हो जाते थे। तो फिर उसके बाद हमने ना ये सेल वगैरह ला के रखे, 1 2 3, ये 3 सेल थे जो उसे गर्म होने नहीं देते थे। गर्म हो जाता है, इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। स्विच अगर 2 नंबर हो तो गर्म हो जाते हैं, अगर स्विच 1 नंबर हो फिर गर्म नहीं होता। जब ज़्यादा ट्यूबवेल चलता है तो फिर हार्ड गर्म हो जाते हैं फिर। तो इसके बाद हमने ये सारा स्ट्रक्चर वगैरह तैयार करवाया। तो इसमें ये होता था गर्म होने का कोई खतरा है ही नहीं था। एक स्विच ये है, एक स्विच ये है, ये दोनों गर्म होते ही नहीं हैं, कोई मसला ही नहीं होता। और ये जो सारा ये बाहर से जो आ रही है ना तार, उसे जो है वो कंट्रोल करते हैं। ये बिजली, ज़्यादा बिजली को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिजली आती है, फिर वो बिजली यहाँ पे देता है, तो फिर जाके ट्यूबवेल चलता है। इसमें ख़तरा किसी किस्म का नहीं होता। एक तो हमारी मोटर बिजली ज़्यादा हो या कम हो, मोटर को किसी किस्म का ख़तरा नहीं होगा ये स्विच जो है वो इस वजह से। तो ये सारे जो है वो अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो न्यू डाले गए हैं। पुराने जो थे वो हम जो बॉक्स था ना, स्टार्टर जिसे बोलते हैं, वो हम ले गए हैं जी नए ट्यूबवेल पे, जो तकरीबन 2014 में स्टार्ट किया था और 15 तक जा वो जाके लगा था, 1 साल में लगा था, क्योंकि कनेक्शन वगैरह करने में काफ़ी टाइम लग जाता है बिजली का कनेक्शन। तो वहाँ पे हम ले गए थे, वो आपको दिखाऊंगा। तो उसमें हमने ना अच्छे वाले जो है वो स्विच इंस्टॉल कर लिए थे। तो अब उसमें कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, ना वो गर्म होते हैं ना खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, कोई मसला ही नहीं है। इसमें ये है कि अगर ये स्विच अगर बिजली आती है तो ये खुद ब खुद ऑन, अगर ट्यूबवेल चल रहा है तो ये ऑन हो जाएगा। अगर बिजली चली गई तो ये जो है वो बंद हो जाएंगे। लेकिन जैसी बिजली आएगी जो दोबारा जो है वो जब बिजली जाएगी ये ऑफ हो जाएंगे, जब बिजली आएगी दोबारा ऑन हो जाएंगे। तो ये रहा जी अपना हमारा एक ट्यूबवेल। तो अभी इसे थोड़ी देर तक करना है जी बंद। इसकी जो नेक्स्ट कहानी है वो भी काफ़ी लंबी, यार वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है, तो इतनी बहुत है कि आपको बता दूँ। चलो मैं आपको बताता हूँ। इस ट्यूबवेल में भाई साहब जो बातें थी वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। वो ये बातें हैं, इस ट्यूबवेल में हमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्यापा भाई रखे है, पंजाबी में कहें को स्यापा भाई रखे है। वो कैसे, इसमें इसका ना पानी कम हो गया, हमें किसी ने बताया कि इसका पानी जो है वो कम हो गया, तो आप नीचे से ना खुई निकालें, खूह के अंदर छोटी सी खुई होती है वो निकालें। हमने खुई निकाली तो खैर हमने ना पानी हमारा बढ़ गया, क्योंकि मूंजी लगती है भाई साहब, तो पानी कम होना कोई मज़ा नहीं करवाता। तो पानी ज़्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हमने खुई निकाली तो हमारा बोर जो है वो मसला कर गया। दोबारा बोर हमने निकाला, बोर में रेत वगैरह आ गई तो सारी नाल टूट गई थी, तो दोबारा बोर करवाया गया तो तब साफ़ निकल आया। तो इसके बाद जैसे ही सर्दी आती है जी, पानी जो है वो नीचे से आना शुरू हो जाता है। पानी खुई के अंदर काफ़ी तकरीबन 3 फुट जो है वो पानी आना शुरू हो गया। उसके बाद हमने मोटर ऊपर की, नीचे ईंटें वगैरह रखी ताकि मोटर को कोई मसला ना हो। फिर मोटर के ऊपर पानी आ गया, मोटर को बाहर निकाला भाई साहब, वाश करवाया, साफ़ करवाया, ताकि मोटर जो है वो मोटर को मसला ना हो। अगर मोटर को मसला हो जाए तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है जी। तो उसके बाद हमने जो है वो फिर हमारा जो है वो मोटर दोबारा इंस्टॉल की तो पानी कम हो गया। हमने किसी से पूछा, किसी ने कहा जी आपने बोर के अंदर सामान डाला है वो लोकल है। फिर हमने किसी एक अच्छे कारीगर को बुलाया, उसने देखा, उसने कहा कोई मसला नहीं है, आपके जो पत्ते सारे गिर के नीचे चले जाते हैं ना, तो वो जो है वो जहाँ से पानी आता है उसमें चले गए हैं, तो वो साफ़ करवाया। फिर जहाँ पे सुराख था वो बंद करवाया ताकि पत्ते वगैरह ना जाएं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन पानी चल रहा है हर किस्म का। वो देखें माशाल्लाह पानी। और नीचे से आपको दिखाता हूँ जी, नीचे से ज़रा गौर कीजिएगा, वो देखें वो पानी आ रहा है ना, वो देखें, ये पत्ते भी साइडों पे आप देख रहे हैं, लेकिन अभी पत्तों का कोई मसला नहीं है। तो खैर अभी जी ये तकरीबन 50 फीट के करीब हमारा कुआं है। तो अभी का सीन ये है कि साइडों से पानी जैसे ही ट्यूबवेल को करेंगे ऑफ़ तो पानी साइडों से आना शुरू हो जाएगा और तकरीबन 3 फुट जो है वो पानी आ जाएगा। अभी मोटर ऊपर है, उसे कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जैसे ही ट्यूबवेल को जो है वो ऑन रखेंगे ना, पानी इकट्ठा नहीं होगा, जैसे ही ऑफ़ करेंगे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ये भी इस ट्यूबवेल की खासियत है। लेकिन ये गर्मियों में ऐसा नहीं होगा, जैसी गर्मियाँ आएगी पानी ट्यूबवेल ज़्यादा चलेगा, मूंजियों पे ज़्यादा चलेगा, गंदम पे कम चलता है, तो ये पानी आना ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये ट्यूबवेल इतने मसले करता है, लेकिन गांव वाला अभी न्यू है, वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं करता। वो इससे तकरीबन डबल है पानी, वो भी आपको मैं विज़िट करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो उसकी मैं बताऊँगा वो कितना किस सन में तैयार हुआ था और ख़र्चे का मुझे कोई इल्म नहीं। कापी पे नोट होगा, वो कापी पता नहीं कहाँ, मैं ढूंढता रहा हूँ कि कापी मिल जाए, लेकिन कापी नहीं मिली। तो खैर अभी थोड़ी देर तक ट्यूबवेल को करते हैं जी ऑफ़। इसके बाद का सीन ये है कि हमने ना नक्के वगैरह रात के लिए सेट करने हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊँगा इंशाल्लाह।
फाइनली भाई साहब ट्यूबवेल को कर दिया जी बंद। उम्मीद है कि ये सारा निकाल जब चले जाएगा तो 1.5 एकड़ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। तो कैमरा मैंने रखा हुआ था स्टैंड पे, स्टैंड था दी अपनी कस्सी, तो इसका करते हैं जी शुक्रिया, थैंक यू जी, धन्यवाद ताड़ा जी, तुसी साढ़े स्टैंड बने। तो खैर ट्यूबवेल हो गया जी ऑफ। अभी आपको दिखाते हैं जी ये चीज़ आ जाए। अभी देखें नीचे पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया जी, वो देखें, पहले बिल्कुल खाली था लेकिन अभी देखें थोड़ी देर तक ये ना तकरीबन 3 फीट हो जाएगा। वे देखिएगा देखिएगा, अभी देखें कितनी स्पीड से जो अब बनना शुरू हो गया। तो खैर अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं, दोबारा चलेगा दोबारा ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इधर का व्यू चेक करें यहाँ, नीचे सूरज और बरसीन, इधर पानी अपना ख़त्म हो गया जी। ये देखें पानी कितना ख्वाब है यार। अभी आईफोन होता ना तो नीचे लेकर जाते, लेकिन एंड्रॉयड है भाई साहब, क्या कर सकते हैं, एंड्रॉयड वाले हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी आईफोन भी लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं जी आगे, नक्के वगैरह सेट करते हैं जो करने हैं, क्योंकि रात को पानी हमने छोड़ना है जी। आ जाए लें जी, जिस नक्के की मैं बात कर रहा था, जिस खाले में पानी दोबारा हमने रात को लेकर आना है, वो ये खाला है भाई साहब, ये जो आ रहा है ना ये। तो अभी हमने इसके नक्के सारे सेट कर दिए, अभी सीधा पानी जाएगा अपनी गंदम की तरफ। और हालत चेक करें, ये हालत हो गई है जी, सांस फूली हुई है, क्योंकि ये भाई साहब बहुत बड़ी टोक थी और काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी। तो अभी चलते हैं जी आगे और आगे के नक्के वगैरह देखते हैं जी, आ जाएँ। फाइनली जी जो मेरे पीछे आप सारी गंदम देख रहे हैं, ये यहाँ तक और इधर से यहाँ तक, ये सारी आज रात को हमने भरनी है। पहले ही सारा कुछ क्लियर कर लिया ताकि रात को आगे कोई मसला ना हो। तो अभी ये हमने खोल दिए ये और ये, तो अभी लगेगा इनको पानी। तो अभी चलते हैं जी हम पीछे की तरफ, चलें घर। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ जी अपना दूसरा ट्यूबवेल, और माशाल्लाह ये व्यू चेक करें जी, हाय 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 हाय। तो अभी हमने रात को यही सोचा है कि हम जो है वो 1 एकड़ जो है फ्रंट पे वो सबसे पहले भरेंगे। उसका नक्का मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है जी। टोक 1 हाफ एकड़ की खोली है जिसे हम बीघा बोलते हैं, और दूसरे हाफ एकड़ की हम बाद में खोलेंगे जब ये भर जाएगा। तो बाद में जो है वो ऐसे छोड़ के ना चले जाएंगे, पीछे से जितनी होती रहे। तो खैर मैं नहीं आने वाला पानी, अगर मैं आया तो इंशाल्लाह आपको नाइट ब्लॉग देखने को मिलेगा, अगर कोई और आया तो फिर ना सही। तो खैर यहाँ पे नक्का हमने बांध दिया है, तो सबसे पहले इस हाफ एकड़ को लगाना है, उसके बाद इसको, बाकी हमने पीछे जो है वो 3 एकड़ उसे छोड़ देना है जी, पानी जाता रहे और बढ़ता रहे। तो खैर अभी चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं जी अपना दूसरे नंबर का ट्यूबवेल। लें जनाब, अभी हम पहुँचे जी अपने दूसरे ट्यूबवेल पे जो कि बिल्कुल गांव के पास है। वो रहा जी ये अपना ट्यूबवेल, तो ये रहा जी अपना गांव, और गांव के बिल्कुल पास है। सेम इसका हमने जो है वो खुई वगैरह बनवाई थी, क्योंकि इसका भी पानी कम हो गया था। लेकिन अभी देखें माशाल्लाह 6 की नाल है, उससे बड़ी नाल है। तो अभी तो अंधेरा हो गया, नीचे देखा नहीं जा सकता। तो पहले इसके ना यहाँ तक ये खूह जो है वो छोटा है, ये तकरीबन 35 फीट है। पहले 25 फीट था, 10 फीट हमने नीचे खुई निकाली तो ये बन गया 35 फीट। तो इसका पानी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, वो देखें। तो अभी मेन खाले पे चल रहा है जी पानी सीधा आगे की तरफ जा रहा है, वो आगे तक। तो ये सारा एरिया कवर होता है, ये जितना भी एरिया ना इससे कवर होता है। तो ये ट्यूबवेल हमने भाई साहब 2014-2015 में लगवाया था, तो इसमें ख़र्चा मुझे याद नहीं, कंफर्म नहीं। तो ये भी जो है वो कापी पे नोट है, तो वो आपको कापी पे मिल गई तो आपको बता दूंगा, अगर ना मिली तो ना सही। तो खैर जी ये थे अपने दोनों ट्यूबवेल, जो एक गांव के पास है और एक गांव के थोड़ा दूर है। ये आपने दोनों देख लिए होंगे। ये हमने 2014 और 2002 में वो लगाया था। तो इसमें भी एक मुरब्बा जो है ज़मीन पाली जाती है, उसमें भी एक मुरब्बा अपनी, बाकी दूसरी तो चलती रहती है। तो खैर आपको देख के मज़ा आया होगा, गांव का माहौल आपने पूरा एंजॉय किया होगा। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं एंड। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी रखिएगा, ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।